कार्यक्रम के आज के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री सुनील कुमार जैन, नीलम जैन, मुस्कान जैन, मयंक जैन, स्नेहा जैन, पारस जैन, 2 इंदिरा नगर, मेरठ। जहां आपके मन में दूसरे छोटे को भी बड़ा बनाने के भाव आए, उसमें आप इतने बड़े हो जाओगे कि दुनिया में तुमसे बड़ा कोई और नहीं होगा। इसीलिए तीर्थंकर के समूह शरण में, वह तीर्थंकर जब समूह शरण में बैठे, वह मोक्ष नहीं गए, अभी केवल ज्ञानी है। लेकिन उनके केवल ज्ञानी के समूह शरण में कितने केवल ज्ञानी मुनि होते हैं? क्या वो अकेले होते हैं या और भी केवल ज्ञानी मुनि होते हैं? और भी होते हैं, क्योंकि उन्हें उनकी लाइन मिटाने का भाव पैदा नहीं है। उनके मन में संतुष्टि है, मैं जिस आनंद को ले रहा हूं वह आनंद दुनिया में भी रहना चाहिए, दूसरे जीव के पास भी वह आनंद रहना चाहिए। इसीलिए वह अहिंसा में ऊपर उठ जाया करते हैं और हम दूसरे को नीचा गिराने का सोचते हैं। इसीलिए हम हिंसा से संग्रहित हो जाते हैं, और जहां से अहिंसा से संग्रहित होते हैं वहीं से हमारा रुकावट आना प्रारंभ हो जाती है। हमें अपने सबसे पहले ये सोचना होगा कि अहिंसा का मतलब हमारे जीवन में है या नहीं। इसीलिए जो है महावीर का एक ही सिद्धांत है, सबसे पहला अहिंसा। दूसरा सिद्धांत असत्य बात को छोड़ना। याद किसको रखना पड़ता है? सत्य को याद नहीं रखना पड़ता है। एक असत्य को सत्य बनाने के लिए 1000 सत्य को असत्य बनाना पड़ता है, और फिर आपको याद रखना पड़ता है कि किसको आपने क्या उत्तर दिया था। तो इसीलिए महावीर ने कहा कि जीवन में ऊपर उठना है तो ऊपर उठने के लिए सत्य को लाओ। जो है जैसा है उसे स्वीकार कर लो, उसमें तुम्हें स्ट्रेस नहीं होगा। और जो जैसा है वैसा स्वीकार नहीं करोगे तो पोल खुलने की डर रहेगा। कहीं ये मेरी बात किसी से कह ना दे, कहीं मेरी बात किसी से कह ना दे, कहीं मेरी बात किसी से कह ना दे। अब वह जो चिंता तुम्हारे मन में उसके प्रति पैदा हुई, वह चिंता तुम्हारी तरक्की को रोकने का कारण बन जाएगी। और तीसरा फिर लक्षण दे दिया अचौर्य, चोरी। अब अगर करोड़पति बनना है तो ईमानदारी से तो नहीं बना जा सकता। याद में रखिएगा कि करोड़पति बनने के लिए ईमानदारी से तो नहीं बना जा सकता, क्योंकि आप प्रतियोगी बन रहे हो उसमें। यूं आप जो है पृथ्वी पर करोड़पति बन करके ही आए हो। प्रकृति ने तुम्हें जब इस दुनिया में भेजा है तो करोड़पति बना करके ही भेजा है। लेकिन हम अपने शरीर को करोड़पति नहीं मान रहे हैं, हम तो केवल कागज के टुकड़ों से करोड़पति बनना चाहते हैं। अरे शरीर से जब करोड़पति बनोगे, क्योंकि आपको जो 2 आंख मिली है, और आपसे कोई कहे कि भैया 10 लाख रुपए ले लो, ये दोनों आंखें हमें दे दो, तैयार होंगे हम? कोई आपसे कहे कि आपका हार्ट हमें दे दो, 50 लाख रुपए ले लो, दे दोगे? आपसे कोई कहे कि अपने दोनों पैर काट करके हमें दे दो, 20 लाख रुपए हम तुम्हें देते हैं, दोगे? इन सारी चीजों को अगर आप जोड़ोगे तो करोड़पति हो तुम। इस प्रकृति में पैदा होने वाला रोड़पति तो कोई है ही नहीं। प्रकृति ने तुम्हें ऑलरेडी करोड़पति बना करके भेजा है।
लेकिन हम उसे करोड़पति नहीं मान रहे। हम किसे करोड़पति मान रहे? बोलो, पैसों को। और उस पैसे की वजह से क्या कर रहे हैं? बीमार हो रहे हैं। इसीलिए तो पहले कहा गया कि हमारे यहां ज्ञानियों ने कहा गया कि पहला सुख, दूजा सुख, तीसरा सुख कौन? कुलवंती नारी। चौथा सुख कौन कौन से हैं तुम्हारे पास? इसमें से आत्ममंथन करना। अब पहला ही बटन गड़बड़ है तो दूसरे बटन का तो जाना ही नहीं है। इसीलिए तो सर के बाल गायब हो गए। सारे जो है तीर्थंकर के पास होते, इसीलिए उन्हें बुढ़ापा नहीं आता। सारी चीजें जो है तीर्थंकर के पास होता है, इसलिए उन्हें रोग नहीं आता। सारी चीजें जो है तीर्थंकर के पास होती है, इसलिए उन्हें शोक नहीं होता। सारी चीजें तीर्थंकर के पास होती है, इसलिए उनके शरीर में पसीना नहीं आता। सारी चीजें उनके पास होती हैं, इसीलिए उन्हें किसी बात की चिंता भी नहीं होती है। इसीलिए रोग रहित शरीर किसका है? तीर्थंकरों का। हम भगवान की भक्ति है ना, इसलिए पहले दिन कहा था ना, ये भगवान की भक्ति करते समय एक ही भाव मन के अंदर लेकर के बैठना कि मुझे किसके जैसा बनना है? आपके जैसा बनना है। ये भाव जब बार बार रहेगा, बार बार रहेगा, बार बार रहेगा, तो वह चीजें तुम्हारे पास में आना प्रारंभ हो जाएंगी। इसीलिए कहा गया, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, राशि आवत जात तय सिल पर पड़त। पहला गुण कौन सा होना? अहिंसा। दूसरा गुण सत्य बोलने की कला। और सत्य मधुर है, कड़वा नहीं। हम कहते हैं ना सत्य बहुत कड़वा होता है, सत्य जैसा मीठा तो कुछ है नहीं। क्योंकि जो टेंशन नहीं देता वो मीठा ही तो है, अचौर है। हमें मिलावट नहीं करना पड़ेगी, न किसी की भावनाओं में, न व्यापार में, न जीवन में। इसीलिए एक दूसरे के विचारों को हम समझ पाएंगे। और अगले नंबर पर कह दिया अपरिग्रह। क्योंकि जितना परिग्रह बढ़ेगा उतनी बाधाएं आएंगी, और जितना परिग्रह कम होगा, सादा साड़ी पहन करके आए, जमीन पर चटाई नहीं बिछी होगी तो भी बैठ जाओगे, और स्टैंडर्ड के कपड़े पहन करके आए, लेटने के पहले देखोगे कहीं हमारे कपड़ों की। तो इसलिए याद में रखिएगा, जीवन में उन्नति के इन सूत्रों को अपना करके जिए। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, अपरिग्रह। क्योंकि अपरिग्रह जब आएगा तो दिखाने का भाव पैदा नहीं होगा। परिग्रह को ही तो दिखाने का भाव पैदा होता है। यहां पर जितने बैठे हैं, गुण दिखाने का भाव किसमें पैदा होता है? लेकिन गुण दिखाने का भाव पैदा नहीं होता है, लेकिन जो है अपने परिग्रह को दिखाने का भाव जरूर पैदा होता है। तो इसीलिए वही दिखावा हमारे लिए आत्मघाती बन जाया करता है। सिद्ध चक्र महामंडल विधान में आप सभी लोग आनंद ले रहे हैं। कल पूर्ण आहुति का दिन है, परसों से आप सभी फ्री हो जाएंगे।
जो 5 बजे सो करके उठना पड़ता था वो आराम से 10 बजे सो करके उठेंगे। हाँ, 10 बजे वाला पड़ोसी में देख लो, तुम्हें कैसे मालूम? अरे भाई तो इतने बढ़िया छोटे हैं, कई लोग ऐसे देखे हैं सुबह आकर के 7 बजे भगवान का अभिषेक करते हैं, 7:30 बजे घर पहुंचते हैं। तो डबल डोज तो खत्म हो गया मामला सारा। जितना तुम यहां से पुण्य कमा के गए थे सब लैप्स हो गया। फिनिश। महाराज ने कहा 4 से 5 के बीच में सो करके उठने वाला देवता होता है। 4 बजे सो करके उठे, 4-5 पे फिर सो गए। महाराज ने कहा 4 से 5 के बीच उठने वाला। महाराज ने ये थोड़ी ना कहा कि बाद में फिर सोने वाला। हम तो देवता बन गए। हाँ, उठ गए मतलब उठ गए। अधिकतर लोग वही है, अभिषेक कर लेंगे, अभिषेक करने के बाद घर जाके, अभी तो ऑफिस जाने में 9 बजे का टाइम है। आयुर्वेदिक ग्रंथ कहता है रोगी के लिए 8 घंटे की नींद पर्याप्त है, भोगी के लिए 6 घंटे की नींद पर्याप्त है, योगी के लिए 4 घंटे की नींद पर्याप्त है स्वस्थ रहने के लिए। अब देख लेना दिन भर में कितने घंटे सोते हो, क्योंकि ज्यादा शरीर को आराम भी नुकसानदेह है। तो इसलिए अहिंसा जीवों के प्रति ही नहीं, अपने प्रति भी लाओ। इसीलिए जो है ज्यादा मिर्ची मत खाओ। फूल को खिलने के लिए सूर्य के प्रकाश की जरूरत है, शीतलता के लिए चंद्रमा की किरणों की जरूरत है। लेकिन प्रभु मुझे वह बाहर का चंद्रमा और सूर्य की जरूरत नहीं है, मुझे तो सिर्फ आपके गुणों के अवलंबन की जरूरत है। जहां आपके गुणों का अवलंबन मिल जाता है, फिर हमारे अंदर जो प्रेम पैदा होता है वह प्रेम हमारा उपमातीत हो जाता है। फिर हम जिस भी शब्द को देखते हैं, जिसे भी देखते हैं, सिर्फ तेरे अलावा कोई और नजर नहीं आता है, क्योंकि जिससे हम अत्यधिक प्रेम करते हैं, फिर हम जिसमें भी देखते हैं, जहां भी देखते हैं, उसके अलावा कोई नजर। लेकिन जिससे हम प्रेम नहीं करते हैं वह वही नजर आता है जहां वह है। और जब प्रेम मन का पैदा हो जाया करता है, हृदय का आसन पर विराजमान हो जाया करता है, तो वह जहां नहीं भी है वहां भी वही नजर आता है। इसीलिए जितने भी कवि हुए, उन कवियों ने भगवान की महिमा का वर्णन करने के लिए जितने भी शब्द लिखे, अंत में उन्होंने केवल एक ही शब्द लिख करके छोड़ा कि प्रभु मैं आपकी संपूर्ण महिमा का बखान नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी संपूर्ण महिमा का बखान करना तो साक्षात बुद्धि के देवता बृहस्पति के पास भी सामर्थ्य नहीं है। क्योंकि हमारे पास जो ज्ञान है,
हमारे पास जो समझ है वह दूसरे के द्वारा पैदा की गई है, लेकिन आपके पास जो ज्ञान है वह दूसरे के द्वारा पैदा नहीं किया गया है, आपके अंदर से पैदा हुआ है। इसीलिए हमारा ज्ञान केवल लेवल तक रहता है और आपका ज्ञान केवल ज्ञान तक पहुंच जाता है, जिस ज्ञान के बाद किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप केवल ज्ञानी हैं। इसीलिए आप जब केवल ज्ञानी हैं, इसलिए आपके ज्ञान के चरण वर्णों में बैठ करके, आपके चरणों में बैठ करके अहंकारी व्यक्ति भी अपना अहंकार भूल जाता है। बैर लेकर के आने वाला व्यक्ति भी अपना बैर भूल जाता है। जो जन्मजात विरोधी है वह जन्मजात विरोधी भी आपके जब श्री चरणों में आता है तो वह प्रेम का फूल उसके अंदर भी पैदा हो जाता है। इसीलिए जो है तीर्थंकर को मानने वाला, भगवान की अर्चना करने वाला, नदी के समान बहने वाला चाहिए। नदी का जल किसी को देख करके नहीं बहता, वह सतत निरंतर बहता जाता है। इस कार्यक्रम के आज के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री सुनील कुमार जैन, नीलम जैन, मुस्कान जैन, मयंक जैन, स्नेहा जैन, पारस जैन, 2 इंदिरा नगर, मेरठ। कार्यक्रम प्रस्तुति दिगंबर जैन जागरण युवा संघ रजिस्टर्ड मुंबई, केंद्रीय कार्यालय 305 रानी सती मार्ग, मलाड ईस्ट, मुंबई 97। अपने परिवार की ओर से मुनिश्री के कार्यक्रम का प्रसारण के लिए संपर्क करें 9065330031। बैंक विवरण दिगंबर जैन जागरण युवा संघ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, खाता संख्या 3424988837, IFSC CBIN 0280454।